इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से टेंट हटाए जा रहे हैं। यहां पर प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। पानी बिजली काट दी गई है और अब किसानों का यही कहना है कि जब सारी सुविधाएं हटा दी गई हैं तो किसान आखिर डटेंगे कैसे। हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं सीधा रुख करती हूँ प्रभाकर मिश्रा का गाजीपुर बॉर्डर से। सुबह से मेरे सहयोगी लगातार वहां की हर एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रभाकर, अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पर किसान एकता मोर्चा का जो मंच है वहां से किसानों को संबोधित किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हर हाल में आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि यहाँ पर जो किसान नेता हैं जिनकी अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, राकेश टिकैत की कभी भी गिरफ्तारी होगी। राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे ऐसी जानकारी है, और जैसे ही राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे उसके बाद से यहाँ उनके लोगों से कहा जाएगा कि वो लोग खाली कर दे। लेकिन यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग भी गिरफ्तारी देंगे। तो कुछ लोग गिरफ्तारी देंगे और जो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, इस बात की आशंका है कि यहाँ पर पुलिस। अच्छा, तस्वीरें अगर हो पाए प्रभाकर, प्लीज वहां की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त क्या चल रहा है? खबर आ रही है कि पानी बिजली सब काट दिया गया, जन सुविधाएं जो वहां पर उपलब्ध करवाई गई थी गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से वो भी हटा दिया गया है। फिलहाल वो तस्वीरें भी जितना हो सके दिखाएं। जो एक मकसद के साथ इस आंदोलन में आए थे। आशा, पहले तो बात यह कि मैं जहां स्टेज पर के सामने हूं, स्टेज के सामने आपको मैं दिखाता हूं, मेरे पीछे पुलिस खड़ी है जी। और दूसरी तरफ आपको मैं स्टेज दिखाऊं। स्टेज पे लाइट नहीं है, वो ये दिखने के लिए, समझने के लिए काफी है कि यहाँ पर जो जन सुविधाएं दी गई थी वो किस तरह से विड्रॉ की गई हैं। यहाँ बहुत ही बेहतर व्यवस्था थी गाजियाबाद नगर निगम की, पानी, सफाई, तमाम चीजें, बिजली, वो रात में बिजली काट दी गई थी, बाद में हालांकि बहाल की गई थी सुबह। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि स्टेज पर लाइट नहीं है। तो अगर यहाँ पर चूंकि 60 दिन और 62 दिन जो आंदोलन चला है उसकी एक और वजह थी। ये वजह ये थी कि यहाँ पर प्रशासन ने सपोर्ट किया था। प्रशासन ने यहाँ पर जन सुविधाएं, पानी और सारी चीजों की व्यवस्था की थी, उसे विड्रॉ कर लिया गया है और अब चूंकि इस जगह को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये कि इस आंदोलन के और गाजीपुर के जो नेता है राकेश टिकैत की कभी भी गिरफ्तारी होगी, राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद यहाँ पर नेता नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने लोगों को संबोधित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भले ही गिरफ्तारी हो जाए, भले ही कुछ लोग गिरफ्तार हो जाए, लेकिन ये आंदोलन दस्तूर चलता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, यहाँ का आंदोलन कमजोर होगा, इसके बाद इसका असर टिकरी और सिंघू पर भी पड़ सकता है। जैसा राकेश टिकैत के बड़े भाई जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत ने जो बयान दिया कि अगर यहाँ से लोगों को, उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर भी जाएं, तो कुल मिलाकर ये मुझे जो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर पहले मनाने की कोशिश होगी और अगर मनाने की बात नहीं बनती है तो बल प्रयोग के लिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है। बताइए प्रभाकर, ये वहाँ पर तंबू लगे हुए थे, ये प्रशासनिक व्यवस्था हम देख रहे हैं, लेकिन इस प्रचंड ठंड में बचने के लिए व्यवस्थाएं ये भी थी कि तंबू बाकायदा लगाए गए थे। जन सुविधाएं तो हट गई, किसानों ने प्रबंध किया था कि उसके नीचे कम से कम ठंड में बचेंगे। अब नरेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब जन सुविधाएं नहीं है तो फिर रहेंगी कैसे? वही हाल वहां पर आम लोग, जो आम किसान है, वो भी यही कह रहे हैं, क्या हटेंगे? देखिए, तंबू अगर नहीं, देखिए तंबू की व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इस तमाम व्यवस्था जरूर की गई थी। साफ सफाई की व्यवस्था थी, उसे विड्रॉ कर लिया गया है। बिजली की व्यवस्था विड्रॉ कर लिया गया, पानी विड्रॉ कर लिया गया। तो ऐसे में मुश्किल तो होगी। और दूसरी बात एक और कि थोड़ी देर पहले मेरी राकेश टिकैत से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार जब नहीं चाहेगी तो उस आंदोलन को चलाने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर चूंकि इतने समय तक आंदोलन चला, उसकी एक बड़ी वजह थी कि यहाँ पर गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन लगातार सहयोग कर रहा था। और चूंकि आंदोलन शांतिपूर्ण था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण हो, और आंदोलन चूंकि लोगों का फंडामेंटल राइट है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। 26 तारीख के बाद से 26 तारीख तक ये आंदोलन, 26 तारीख तक आंदोलन की रूपरेखा अलग थी, लेकिन 26 तारीख को लाल किले में जो घटना घटी है उसके बाद उस आंदोलन पर असर पड़ा है। प्रभाकर, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किसान भी आहत हैं और उसी का ये असर दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रभाकर, मैं चाहूंगी तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है इसके साथ, ये सब कुछ सिर्फ यूपी का जिला प्रशासन जो है, यूपी सरकार अपने मन से तो कर नहीं रही होगी। जाहिर तौर पर इधर सरकार ये कह रही है कि बातचीत के द्वार तो खुले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर यूपी सरकार ने निर्णय लिया, तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया, अल्टीमेटम दे दिया गया कि हटो, नहीं तो हटाएंगे,
तो इसका ये मतलब हुआ कि केंद्र से इजाजत है कि आगे कदम बढ़ाइए, एक्शन लीजिए। निश्चित तौर पर ये चूंकि यूपी में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, तो बिना सहयोग के, बिना आपसी सहमति से बातें नहीं हो रही हैं। दूसरी बात ये कि जैसा हम दिन भर अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि जो चहलकदमी सिंघू बॉर्डर पे थी, जो चहलकदमी दिन भर टिकरी बॉर्डर पे थी, यहां से कम थी, लेकिन वहां पर भी थी। महत्वपूर्ण बात एक और है कि सिंघू बॉर्डर पर एक दूसरा धड़ा, कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि इस जगह को खाली कर दो। और एक बात मैं और बताऊं कि यहां पर भी संख्या में कम ही, भले ही 10-15 लोग भी भले आए थे, लेकिन आज शाम को आप मेरे साथ आए, शाम को यहां पर आकर के यहां किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और वो एक बात बताइए, अब क्या देख रहे हैं आप इस आंदोलन में? आंदोलन जैसा है वैसा रहेगा, मजबूत रहेगा, संख्या लगातार बिना बिजली पानी के रहेंगे। अरे हम तो रोज रहते हैं, फिर रहेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। और यहाँ के नेता की तो गिरफ्तारी हो रही है। होने दीजिए, हम भी जाएंगे गिरफ्तारी, हम भी देंगे। हाँ, गिरफ्तारी देंगे, साथ में गिरफ्तारी देंगे। तो ये आंदोलन, हाँ, जेल भरो आंदोलन शुरू होगा अगर नेता गिरफ्तारी हुई। आपने तो जेल भरो आंदोलन पहले देखा भी है? हाँ देखा है, मैं 20 दिन रहा हूँ जेल में, 25 दिन एक दिन रहा हूँ, एक बार 11 बार। तैयार है उसके लिए, कितने दिन रखे हम? कोई आतंकवादी नहीं, डकैत नहीं, बदमाश नहीं। तो ये जो पुलिस की व्यवस्था दिख रही है वो क्या है? ये क्यों है? पुलिस की अपनी व्यवस्था है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। पुलिस क्या करेगी? हम बैठे हैं, उसे गोली चलाना गोली चलाए, लठ चलाना लठ चलाए, जो करना वो करे। देखिए ये बात तो है, लेकिन एक बात और जरूर समझिए कि आंदोलन में, चूंकि यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, और राकेश टिकैत की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद इस आंदोलन पर असर पड़ेगा। और इसीलिए मंच से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि गिरफ्तारी का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं विनय का रुक करूं, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर का भी रुक करूं, विमल का। उससे पहले एक बात बताइए, जल्दी से प्रभाकर इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हम डटे रहेंगे, आप पानी बिजली जन सुविधाएं हटा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम तो डटे रहेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, फिर एक्शन होगा। वो किस रूप में होगा, क्या होगा? देखिए पहले तो मनाने की कोशिश होगी, पहले ये कहा जाएगा, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद ही ये मनाने की कोशिश होगी, ये कहा जाएगा कि ये लोग आराम से चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो जैसा मैं बता रहा था, पहली बात तो ये कि कुछ लोग गिरफ्तारी देंगे, और उसके बाद यहां पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। यूपी पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम गाड़ियां लगा रखी गई हैं। तो हो सकता है कि बल प्रयोग भी हो, इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं थोड़ा स्टेज की तरफ दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर राकेश टिकैत अपने लोगों के सामने कुछ कह रहे हैं। फिर ये रुख गंभीर नजर आता है, सुनने की कोशिश करते हैं। सुनिए प्रभाकर क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। अगर कुछ महत्वपूर्ण कहते हैं तो जरूर हाथ दिखाइएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मैं टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ। विनय वहां पर बने हुए हमारे साथ लगातार, ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त चल रही है। राकेश टिकैत जिन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, पहले सरेंडर की बात से वो इनकार कर रहे थे, हालांकि इससे पहले खबर आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार किया। अब जब प्रशासनिक दस्ता यहां पर मौजूद है, उनको वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तमाम समर्थक कह रहे हैं हम भी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन देखिए आज रात तक का अल्टीमेटम, अगर यहां से किसान नहीं हटते हैं, ये जो समर्थन के लिए लगातार अपना हाथ दिखा रहे हैं, नहीं हटते हैं, तो फिर इन पर एक्शन होगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा। धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया, जी ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है। पहले तो ये कहना चाहिए प्रभाकर, जिस तरीके का बयान यहाँ पर राकेश टिकैत दे रहे हैं, एक बार फिर जो उन पर आरोप लगे भड़काने के, उकसाने के, वैसा ही नजर आ रहा है। ये जिम्मेदारी भरा बयान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोग पहले से भड़के हुए हैं।
माहौल को सुधारने के बजाय इस बयान को कैसे देखा जाए इस वक्त उस माहौल में जहां आप खड़े हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।